हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल्स में। चलिए दोस्तों, आज का इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है, आखिरकार त्रिकोणमिति होता क्या है, उसको एकदम बेसिक कंसेप्ट जो उसकी होती है सामान्य जानकारी बिल्कुल शुरू से लेकर पढ़ेंगे और आपको बहुत ही अच्छा मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो बेसिक है, तो सबसे पहले जानिए त्रिकोणमिति। तो कुछ त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ होती हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ निष्पत्तियाँ कुछ त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ होती हैं जिनके नाम निम्नलिखित है। जैसे आपको याद रखना है साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक यह त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ होती हैं। मात्रन की संख्या 6 होती हैं। कौन कौन? साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक। ये 6 होती हैं त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ, या फिर इनको त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति फलन के नाम से जाना जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसको बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक ये 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ होती हैं। उसके बाद आपको याद रखना है ये चीज़, एक कार्तिक तल में इनकी कुछ प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, उसे याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? तो आइए देखिए क्या आपको याद करना है। एक कार्तिक तल होता है इस प्रकार से, ये हमारा एक कार्तिक तल है। इस कार्तिक तल में हमें यह देखना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि जब कोई भी वृत्त होता है, मान लेते हैं ये कोई वृत्त है और मान लेते हैं कि यह वृत्त का सेंटर है। तो आपको पता हुआ कि एक वृत्त के केंद्र पे 360 अंश का कोण बनता है। इस केंद्र पे 360 अंश का केंद्र बनेगा, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। तो 360 का चौथा भाग क्या होगा? 4 एकम 4, 4 नवा के 36, 0 है 0, यानी कि 90 अंश। यानी कि प्रत्येक भाग क्या होंगे? 90 अंश का ये होगा, 90 अंश का ये भी होगा, 90 अंश का ये भी होगा, 90 अंश का ये भी होगा। यानी कि 90 अंश का यह भी होगा, 90 अंश का यह भी होगा और 90 अंश का यह भी होगा और 90 अंश का ये भी होगा। यानी चतुर्थांश के प्रत्येक भाग क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं। तो जो कोई भी कोण हो तो सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग होता है। यहाँ पर मतलब 0 अंश। अब यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे 90 अंश। अब यहाँ से जब इधर आएगा, जब यहाँ से इधर आएगा इस प्रकार से यहाँ पे, तो ये देखिए 0 से 90 और 90 ये जब यहाँ से आएगा तो 90 में 90 जोड़ कितना होगा? 180। और फिर ये यहाँ से इधर आएगा तो ये क्या होगा? 90 चल के यहाँ आएगा तो 180 और 90 270 अंश। अब 270 से जब आगे बढ़ेंगे इधर आएंगे तो 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 360 अंश। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा? 0 या फिर 360। यहाँ पर क्या होता है? 90 अंश। यहाँ पे क्या? 180 अंश। यहाँ पे क्या? 270 अंश। अब आपको ये बात ध्यान में रखना है कि यह जो 0 से लेकर 90 के बीच में जो चतुर्थांश दिख रहा है, इसको प्रथम चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश होता है, जिसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये वाला जो होता है द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये वाला जो होता है तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये जो होता है चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक ना? यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यानी कि घड़ी जो होती है, घड़ी किस क्लॉकवाइज में चलती है, घड़ी किस दिशा में चलती है? हमेशा देखे होंगे दोस्तों कि इस प्रकार से घड़ी चलती है। लेकिन चतुर्थांश एंटी क्लॉकवाइज चलता है। हमेशा क्या होता है? इधर से इधर चलता है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। पहला चतुर्थांश, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। यदि कोई पूछे आपसे कोई क्वेश्चन कि प्रथम चतुर्थांश
कितने कितने अंश कोण के बीच में होता है? तो 0 और 90 के बीच को प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, और 90 180 के बीच में द्वितीय चतुर्थांश होता है, और 180 और 270 के बीच में तृतीय चतुर्थांश होता है, और 270 और 360 के बीच में चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब आपको क्या याद करना है कि आपको ये याद करना है कि ये जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं 6 के 6 एक सभी चतुर्थांशों में, उनका मान क्या होता है, कब प्लस होता है कब माइनस होता है। तो दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा फार्मूला होता है ASTC, ये आपके लिए है, हमेशा याद रख लीजिए, इससे भूलेगा नहीं। ये एक प्रकार की ट्रिक है, ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार की ट्रिक है ASTC। इससे क्या मतलब होता है तो याद रखिएगा, आपसे एक बात और बोल देंगे कि यह जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं इनमें केवल इन्हीं तीनों का ज़्यादा अधिक महत्व है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा काट होता है। यानी अमेरिकन क्या होता है, जहाँ पर साइन प्लस होगा वहाँ पे कोसेक प्लस होगा, ठीक है, और जहाँ पे कास प्लस होगा वहाँ पे सेक प्लस होगा, जहाँ पे टेन प्लस होगा वहाँ पे काट प्लस होगा। तो दोस्तों क्या देखना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका मतलब भी समझ लीजिए। ए का मतलब होता है आल, आल का मतलब सभी, ठीक है। एस का मतलब होता है, एस इन तीनों में से किस में पहला अक्षर होता है, सैन का, तो एस का मतलब सैन। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब इन तीनों में से टी किसका है, टेन का, पहला अक्षर दिखते हैं बस टेन का। और सी किसका है, इन तीनों में से कास का, तो सी कास का। तो इसको इस प्रकार से चतुर्थांश में क्या कहते हैं, जैसे ASTC बोल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से चतुर्थांश में सी उसी प्रकार से क्रम से उसको रख देंगे। यानी कि पहले ए तो ए, उसके बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद सी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, बस इतना जो बेसिक कंसेप्ट होता है इसको समझ गए दोस्तों, तो कक्षा 10 के जो गणित है या फिर 9 का हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर जितने भी सारे क्वेश्चन है बिल्कुल आसान से समझ में आएगा। तो देखिए, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब आल, ए का मतलब आल, आल का मतलब सभी, सभी का मतलब कौन सभी, सभी का मतलब कौन सभी, जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं या फलन बोले या फिर अनुपात बोले, उन सभी की बात चल रही है। यानी सैन कास टेन काट सेक कोसेक, ये सभी की सभी इस चतुर्थांश में प्लस होता है। कौन कौन, सैन कास टेन काट सेक कोसेक, इन सभी का मान क्या होता है चतुर्थांश में, प्लस होता है। आपको यही बात याद रखनी है कि प्रथम चतुर्थांश में सैन कास टेन काट सेक कोसेक का मान प्लस होता है। दूसरे में क्या, एस, एस का मतलब क्या होता है, सैन, सैन, और सैन का उल्टा दोस्तों कोसेक होता है, इसका उल्टा कोसेक होता है, और कास का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा काट होता है। इस प्रकार से सैन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो इस चतुर्थांश में केवल सैन और कोसेक प्लस होते हैं, दूसरे वाले चतुर्थांश में केवल सैन और कोसेक प्लस होते हैं, और इन दोनों को छोड़कर अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ माइनस होती है। इन दोनों को छोड़कर अन्य जो बच रही हैं वो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ माइनस होती है। तो कौन कौन बच रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, सैन कोसेक को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, कास टेन, टेन बचेगा, उसके बाद काट बचेगा, उसके बाद सेक बचेगा। ये सभी के सभी इनका मान इसमें क्या होता है, माइनस होता है। किसमें, दूसरे चतुर्थांश में कास टेन काट सेक का मान माइनस होता है। ठीक उसी प्रकार से तीसरे वाले में देखिए, टी का मतलब क्या बताएं आपको, टी का मतलब टेन, और टेन का उल्टा काट होता है, टेन का उल्टा काट होता है। ये इसका मान तृतीय चतुर्थांश में प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। और इन दोनों को छोड़कर तीसरे चतुर्थांश में अन्य जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ बच रही हैं वे सब की सब क्या होंगी, माइनस होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख कौन कौन सा बच रहा है, सैन बच रहा है, कास बच रहा है, सैन बच रहा है, कास बच रहा है, सेक बच रहा है, और क्या बच रहा है, कोसेक, कोसेक। इनका मान क्या होगा, इसमें माइनस होगा, माइनस का मतलब ऋणात्मक होगा। और इसमें उसी प्रकार से देखिए, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब
आपके सामने वाले लिखे सी का मतलब क्या होता है काश, सी का मतलब क्या होता है काश, और काश का उल्टा क्या होता है सेक, काश का उल्टा से। इस चतुर्थांश में काश और सेक का मान प्लस होता है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान माइनस होता है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कौन कौन सी बच रही हैं, सैन बचेगा, सैन बचेगा, और कौन बचेगा काश तो इसमें प्लस होता है, टेन होगा, और क्या होगा काट होगा, टेन का उल्टा, और क्या होगा कोसेक, कोसेक इनका मान क्या होता है इसमें माइनस होता है। यानी कि इस प्रकार से आपको इस चतुर्थांश में आपको याद रखना है कि पहले चतुर्थांश में सभी की सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में सैन और कोसेक का मान प्लस होता है, और सैन कोसेक को छोड़कर जो चार त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बच रही हैं उनका मान माइनस होता है। कौन किसके किसके काश टेन कॉट सेक का मान दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, तीसरे चतुर्थांश में टेन और काट का मान प्लस होता है, और टेन और काट को छोड़कर अन्य सभी जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बच रही हैं उनका मान माइनस होता है। यानी कि सैन काश सेक कोसेक का मान क्या होगा माइनस। ठीक उसी प्रकार से चतुर्थांश में काश और सेक का मान प्लस होगा, और काश से को छोड़कर जो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बच रही हैं उनका मान माइनस होगा, जिससे सैन टेन काट कोसेक इनका मान क्या होगा माइनस होगा। अब चलिए दोस्तों आपको केवल अब इतना तो पढ़ ली कौन किस में प्लस होता है कौन किस में माइनस होता है। अब आपको पढ़ना है क्या चीज़, आपको पढ़ना है देखिए जीरो कोई मतलब नहीं है, 360 90 180 270 कोणों पर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया आपका पहला रूल है, रूल 1। क्या रूल है, यदि कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दिया है, कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दिया है और किस एंगल पे दिया है, यदि कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसके आगे या 90 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर 170 प्लस माइनस थीटा हो। क्या चीज़, ये केवल एंगल 90 और 270, 90 यहाँ पर है 270 यहाँ पर है। यदि कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मतलब सैन होगा काश होगा टेन होगा काट होगा सेक होगा कोसेक होगा, यानी कि उनमें से कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दिया है उसके बाद में 90 प्लस माइनस थीटा हो, या प्लस हो या फिर माइनस थीटा, कोई कोण है 10 15 25 कुछ भी हो सकता है, ABC यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है। मान लेते हैं कोई कोण है 270 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पर भी थीटा क्या है कोण है 270, 90 और 270 पर तब क्या होता है कुछ नियम होता है। नियम हमारा यह है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदल जाते हैं, साथ ही चिन्ह भी बदल जाता है। यह बात आपको दोस्तों याद रखना है कि यदि कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दिया है उसके बाद 90 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 270 प्लस माइनस थीटा हो, उस कंडीशन पे क्या होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं और साथ ही चिन्ह बदलता है। तो आप सोचेंगे बदलने का मतलब क्या है, तो एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, क्या चीज़, जो सैन होता है सैन काश में बदलता है, सैन किस में बदलता है काश, और यदि काश होगा तो काश किस में बदलेगा सैन में बदलेगा। ठीक है, दूसरी बात यदि टेन है तो टेन किस में बदलता है टेन काट में बदलता है, और काट किस में बदलता है टेन में बदलता है। ठीक है, सर क्या है सेक, सेक किस में बदलता है सेक को सेक में बदलता है, और को सेक सेक में बदलता है। यह बातें आपको याद रखनी है। और चिन्ह कैसे पता करेंगे, तो चिन्ह देखते हैं जो कोड देगा वो कोड किस चतुर्थांश में जा रहा है, उस चतुर्थांश में कौन कौन से त्रिकोणमितीय प्लस होते हैं और कौन कौन से माइनस होते हैं। जैसे उदाहरण आप दोस्तों देख सकते हैं, जैसे उदाहरण आपसे बोला जाए सैन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, या फिर आपसे बोला जाए टेन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, या फिर आपसे बोला जाए
काश 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए क्या है। यहाँ पर कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आ गई, कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आ गई, वो क्या है, सेन है, यहाँ पर टेन है, यहाँ पे क्या से, बस ध्यान देना है कि इसके बाद जो कोष्टक में लिखा रहेगा, यदि 90 हो या फिर 270 हो, 90 हो या फिर 270, उस कंडीशन पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती हैं, बदल जाती हैं। कौन किस में बदलता है, सैन सैन कास में, कास सैन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक को सेक में, कुसेक सेक में, और साथ ही चिन्ह बदलता है। तो याद देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, सैन 90 प्लस थीटा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 90 आ गया, जैसे 90 आ गया, 90 क्या प्रदर्शित करेगा कि आपको पता है कि 90 और 270 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदल जाती हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदलेगी तो सैन किस में बदलता है, सैन कास में बदलता है, कास लिख लेंगे, और यहाँ जो कुछ होगा वो थीटा होगा तो थीटा होगा। अब बात है कि चिन्ह भी बदलता है, तो याद रखिए कि 90 प्लस 90 कहाँ होता है, यहाँ होता है, और इसमें कुछ जोड़ेंगे तो किधर आएगा, इधर आएगा, उधर नहीं, घटाएंगे तो इधर जाएगा, क्योंकि इधर क्या, जीरो, 0 से 90 आया है, 1 2 3 4 5 रखेंगे तो क्या होगा, कम होगा, 80 60 70 इससे नीचे आएगा। लेकिन जब इसमें कोई भी कुछ भी जोड़ें, 1 2 3 4 5 कुछ भी जोड़ेंगे तो किधर आएगा, इसमें आएगा। इसमें केवल सैन को सेक प्लस होता है, सैन और को सेक प्लस होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ नहीं देखते हैं, यहाँ देखते हैं। जो चीज़ को हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सैन, तो सैन दूसरे वाले में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस, ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से नीचे देखिए, 10 90 90 पे क्या होता है, 90 पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदलती है। 10 किस में बदलता है, 10 कॉट में बदलता है, 10 कॉट में बदलता है, थीटा है तो थीटा, ठीक है, जो भी एंगल यहाँ होगा उसको लिख लेंगे। और इसके बाद देखिए 10 90 में प्लस किया गया, 90 प्लस करेंगे तो इसमें आएगा, और इसमें कौन कौन सा प्लस होता है, सैन को सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। यहाँ क्या लिखा है, 10 लिखा है, तो 10 इसमें क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस, ये आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से इसको देखिए, काश काश किस से बदलेगा, काश यदि यहाँ माइनस कर देते हैं, चलिए यहाँ माइनस कर देते हैं, यदि काश दिया है तो माइनस हो या प्लस उससे मतलब नहीं, केवल हमको यहाँ कोड देखते हैं, यहाँ 90 की 270 है, 90 की 270 है, तो नहीं यहाँ पर क्या है, 90 हो या फिर 270 हो, दोनों कंडीशन पे ये जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो पहले आती हैं वह बदल जाती हैं, क्या होती हैं, बदल जाती हैं। साथ ही चिन्ह बदलता है, इस प्रकार से चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, काश से तो काश से, काश 90 पे बदलता है, तो काश किस में बदलता है, सैन में, काश किस में बदलता है, सैन में, थीटा है तो थीटा। अब देखो 90 माइनस किया गया है, तो 90 में से कुछ घटाएंगे तो इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, पहले वाले में, और पहले में क्या होता है, आल सभी के सभी प्लस होता है, यानी ये सैन भी क्या होगा, प्लस होगा। इसको देखेंगे, काश किया क्या है, प्लस है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि 270 पे क्वेश्चन है, 270 पे कैसे लगाएंगे, तो 270 पे जैसे 10 270 माइनस प्लस थीटा बराबर क्या होगा, या फिर काश 200, काश करते हैं, फिर सेक 270 प्लस थीटा, या फिर देखिए सैन 270 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, हमने क्या बताया, या फिर 90 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 270 प्लस माइनस थीटा हो, इन दोनों कंडीशनों पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदल जाती हैं, साथ ही चिन्ह भी क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 270 आ रहा है, 270 270 270 270 जहाँ है या फिर 90 है, एकदम फिक्स से कितनी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदल जाएगी। कौन किस में बदलता है, तो याद रखिएगा, सैन काश में, काश सैन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, टेन टेन किस में बदलता है, कॉट में, थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा। अब याद रखेंगे कि चिन्ह भी बदलता है, क्या बदलता है, चिन्ह भी बदल जाता है। तो देखिए 270 प्लस 270 यहाँ होता है, प्लस करेंगे तो इसमें आएगा, इसमें, और इसमें कौन कौन प्लस होता है, काश और सेक प्लस होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, 10 10 इसमें क्या होता है, 10 और सब माइनस होता है, 10 माइनस इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। ठीक उसी प्रकार से इसको देखिए, ये क्या लिखा है, सेक 270 प्लस थीटा लिखा है, तो 270 पे क्या होता है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदल जाती हैं। तो सेक किस में बदलता है, तो सेक दान से सेक को सेक में बदलता है, सेक
कोसेक में थीटा है तो थीटा, अब प्लस हुआ कि माइनस, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सेक 270 प्लस कर, इसमें कुछ जोड़े इसमें आएगा, इसमें कौन कौन प्लस होता है काश और सेक, तो यहाँ सेक दिया, इसको देखते हैं इसको नहीं देखते हैं, केवल इसको देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सेक लिखा है, तो सेक इसमें क्या होता है प्लस होता है, इसलिए क्या हुआ प्लस, ए हो गया हमारा आंसर। अब इसको देखिए यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से 270 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदलेगी, साइन किस में बदलेगा काश में, थीटा है तो थीटा माइनस किया गया है, 270 में से माइनस करेंगे किधर आएगा इधर आएगा, 270 में इधर आएगा, इसमें कौन कौन सा प्लस होता है केवल 10 और काट होता है, बाकी सब माइनस होता है साइन, इसलिए क्या होगा यह माइनस, इस प्रकार से आंसर। तो इस प्रकार से किसी भी कोड को 90 और 270 पे चेंज किया जाता है। अब दोस्तों दूसरा नियम हमारा होता है कि अब तो हम पढ़ लिए 90 और 270 पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां किस प्रकार से बदलती हैं और कब प्लस होता है कब माइनस। अब आपको पढ़ना है 360 और 180 पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदलती हैं कि नहीं। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल क्या है, यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दिया है और उसके बाद में क्या चीज़ 180 अंश प्लस माइनस थीटा हो या फिर 360 अंश प्लस माइनस थीटा हो, उस कंडीशन पे क्या होता है, तो उस कंडीशन पे दोस्तों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। यानी कि जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दिया है उसके बाद 180 प्लस हो या माइनस थीटा दिया है, यानी कोई कोण दिया है, या फिर 360 प्लस हो या माइनस कोई कोण दिया है, उस कंडीशन पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। यानी कि जो सैन यदि हमारा सैन दिया है, यानी हमारा सैन दिया है तो सैन का सैन रहेगा, सैन का सैन रहेगा, काश दिया है तो काश का काश रहेगा, टेन दिया है तो टेन का टेन रहेगा, काट दिया है तो काट का काट रहेगा, यदि हमारा सेक दिया है तो सेक का सेक रहेगा, को सेक दिया है तो को सेक का को सेक रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो देगा वही रहेगा। और चिन्ह की बात है तो चिन्ह बताते हैं, जिस चतुर्थांश में कोण जाएगा उसमें देखेंगे कौन प्लस होता है और कौन माइनस होता है, यदि उसमें वो चीज़ प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। जिस प्रकार से उदाहरण देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, जिस प्रकार से मान लेते हैं सैन 180 अंश प्लस थीटा और सैन 180 अंश माइनस थीटा, दोनों एक ही सवाल, एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, उससे क्या अंतर पड़ता है देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए अब यहाँ पर 180 है, 180 अंश आया, 180 अंश प्लस हो या फिर माइनस हो, उस कंडीशन पे क्या चेंजिंग होती है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलती, यानी जो दिएगा वही रख देंगे, सैन दिया है तो सैन, और यहाँ थीटा है तो थीटा, सैन दिया है तो सैन, थीटा है तो थीटा, केवल चिन्ह बदलता है, प्लस हुआ कि माइनस। तो 180 प्लस 180 से होता है जोड़ेंगे तो किसमें क्या तीसरे वाले में, तीसरे में कौन प्लस होता है टेन और काट प्लस होता है, यहाँ क्या लिखा है सैन लिखा है, तो सैन तीसरे में क्या होता है सैन तीसरे में माइनस होता है। ठीक इसमें देखिए 180 मान 180 में से घटाएंगे तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में सैन क्या होता है प्लस, यहाँ देखते हैं सैन क्या होता है प्लस, इसलिए क्या होगा प्लस। इस प्रकार से यदि हमारा आ गया 180 माइनस थीटा बराबर, तो 10 क्या हुआ 10 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलेंगी किस पे 180 और 360 पे, 10 और 10 या थीटा है तो थीटा। अब पाथे निशान बदलेगा तो प्लस हुआ कि माइनस, तो 180 में से घटाएंगे तो पहले में आएगा, और पहले में कौन कौन प्लस होता है सैन और कोसेक प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर 10 दिया 10 इसलिए क्या होगा माइनस होगा। इस प्रकार से आंसर इसका निकालते हैं। यदि आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, यदि आपके सामने 10 360 प्लस थीटा आ गया या फिर 10 360 माइनस थीटा आ गया, उस कंडीशन पे क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, या फिर हमारे पास कॉट 180 प्लस थीटा आ गया, या फिर हमारे पास सेक 270 प्लस थीटा आ गया, या फिर हमारे पास कोसेक 360
माइनस थीटा आ गया। यहाँ पर इतने क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 360 आ गया, 360 पे भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलती, यानी जो यहाँ रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ थीटा है तो थीटा। अब बात है प्लस हुआ कि माइनस, तो 360 में प्लस किया जा रहा है। 360 है प्लस करेंगे तो फिर इसमें आएगा, फिर पहले वाले में आएगा। पहले वाले में सभी के सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। यहाँ 10 क्या होगा, ये भी प्लस होगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसको देखिए तो यहाँ 360 लिखा है, 360 पे क्या होता है, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलती है, यानी 10 का क्या होगा, 10 थीटा है तो थीटा। अब प्लस हुआ कि माइनस, तो 360 में से माइनस कर रहे हैं, यहाँ से माइनस करेंगे तो इसमें आएगा, किसमें, चतुर्थ में। और चतुर्थ में काश और सेक प्लस होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, 10 लिखा है, इसलिए क्या होगा, माइनस। इस प्रकार से यहाँ देखिए 180 लिखा है, 180, तो 180 पर त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। काट है तो काट हो जाएगा, थीटा है तो थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस हुआ कि माइनस, तो 180 में प्लस करेंगे तो तीसरे में का, तीसरे में 10 कोट प्लस होता है, यहाँ पर कोट लिखा है इसलिए क्या होगा, प्लस होगा। इस प्रकार से इसका भी आंसर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए सेक 270 आ गया, यहाँ पर क्या गया, 270। अभी फर्स्ट रूल में पढ़े हैं कि 270 और 90 पे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या होती हैं, बदल जाती हैं। ये क्या होगा, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदलेगा तो सेक किस में बदलता है, सेक को सेक में बदलता है। किस में बदलता है, को सेक में। को सेक थीटा है तो थीटा। अब इसके बाद से प्लस हुआ कि माइनस, तो 270 प्लस लिखा है, 270 कहाँ आता है, यहाँ। इसमें कुछ जोड़ेंगे तो किस में आएगा, चौथे में। और चौथे में कौन कौन प्लस होता है, काश और सेक प्लस होता है, और यहाँ पर सेक लिखा है इसलिए यहाँ पर प्लस। यहाँ नहीं देखते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन देता है उसमें देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देखिए कुछ सेक 360 आ गया, तो 360 पे कोई चेंजिंग नहीं होते, केवल चिन्ह बदलता है। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या होती है, जो होता है उसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कोसेक दिया तो कोसेक को कोसेक ही क्या करेंगे, लिख लेंगे। थीटा है तो थीटा। अब प्लस हुआ कि माइनस होगा, तो 360 माइनस लिखा है, तो 360 में से जब माइनस करेंगे तो किसमें आएगा, इसमें आएगा, एंड चौथे वाले में आएगा। और चौथे में काश और सेक क्या होता है, प्लस होता है, और क्या चीज, साइन टेन कॉट और कोसेक क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ कोसेक दिया इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। इस प्रकार से किसी भी त्रिकोणमिति फलन को क्या कर सकते हैं, 90, 180, 270 और 360 पे बदल सकते हैं। और प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, कब बदलता है कब नहीं बदलता है, और किस में कौन प्लस होता है किस में कौन माइनस होता है। यानी कि आपको अभी तक क्या पढ़े, किस त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 90 और 270 पे बदल जाती हैं और चिन्ह भी बदलता है, और 180 और 360 पे नहीं बदलती हैं लेकिन चिन्ह बदलता है। अच्छा ठीक है, 90 और 270 पे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं, तो कौन किस में बदलता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और उसके बाद सेक कुसेक में, कुसेक सेक में। तो इस प्रकार से यह क्या है, हमारे तरफ से ऐसा क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब पता आपको बताते हैं कि किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान कैसे निकालते हैं, यानी 10 अंश, 15 अंश, 25 अंश का मान कैसे निकाला जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको इन त्रिकोणमिति अनुपातों में कुछ 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ मान होता है, अंक तालिका होता है, बस उससे ध्यान से देखिएगा हम कैसे बना रहे हैं, और उस मान को आपको याद करना पड़ेगा, जिससे आपका त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हम त्रिकोणमिति अनुपात के जो अंक तालिका होता है 0 से लेकर 90 अंश का, उसको किस तरह से बना रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, साइन कॉस टेन, कॉट, कॉट के बाद सेक, और सेक के बाद कोसेक एकदम अंत में आता है, ठीक है। इस प्रकार से कोसेक, कोसेक। यहाँ पे सबसे पहले यह ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, 0 अंश, 0 के बाद 30 अंश, 30 के बाद 45 अंश, 45 अंश के बाद 60 अंश, 60 अंश के बाद 90 अंश। बस इतना यहाँ तक आपको याद रखना है दोस्तों, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है, यह फलन दिया है, और ये क्या है, कोई कोण दिया है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। और यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन दिए हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसका मान किस प्रकार से निकालते हैं, तो थोड़ी से दोस्तों थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिएगा,
थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिएगा। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपको अंक तालिका बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। देखिए हम क्या बता रहे हैं आपके सामने कुछ ट्रिक्स। हमारा ट्रिक क्या है देखिए ध्यान से। सबसे पहले गिनती कहाँ से शुरू होती है? तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? जीरो से। तो जीरो से जीरो, जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आता है। ठीक है दोस्तों, चार आता है। सब संख्या में जीरो से शुरू कर, जीरो, एक, दो, तीन, चार लिख लीजिए और सब में चार से भाग दे दीजिए। सब में चार से भाग दे दीजिए और सबको रूट में करड़ी में कर दीजिए। सबका वर्गमूल निकाल दीजिए, सबका वर्गमूल। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इसका क्या सीन से हम कैसे इस अंक तालिका में 0 का मान कितना होगा? 37 अंश का मान कितना होगा? 45 अंश का मान कितना होगा? 60 अंश का मान कितना होगा? 90 अंश का मान कितना होगा? 0 का मान कितना होगा? 30 का मान कितना होगा? 45 अंश का मान कितना होगा? 60 अंश का मान कितना होगा? 90 अंश का मान कितना होगा? 10 0 अंश का मान कितना होगा? और क्या चीज? 10 30 अंश का मान कितना होगा? 10 45 अंश का मान कितना होगा? 10 60 अंश का मान कितना होगा? 10 90 अंश का मान कितना होगा? 0 का मान कितना होगा? 30 अंश का मान कितना होगा? 45 अंश का मान कितना होगा? 60 अंश का मान कितना होगा? 90 अंश का मान कितना होगा? sec 0 अंश का मान कितना होगा? sec 30 अंश का मान कितना होगा? sec 45 अंश का मान कितना होगा? sec 60 अंश का कितना मान होगा? और sec 90 अंश का मान कितना? cosec 0 का मान कितना होगा? cosec 30 का मान कितना होगा? cosec 45 का मान कितना होगा? cosec 60 अंश का मान कितना होगा? cosec 90 अंश का मान कितना होगा? ये बिल्कुल आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। बस ध्यान से देखिएगा क्या दिखना है आपको। देखिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, आइए देखिए शुरू करते हैं। जीरो में 4 से भाग देंगे तो कितना हुआ? 0, और 0 का वर्गमूल 0। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर देखिए तो ये थोड़ा सा कर दे, 2 1 कम 2 2 दूना के 4, 1 का वर्गमूल लिखोगा और 2 का वर्गमूल लिखे तो करड़ी में ही लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसको करड़ी में, और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर देखिए कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1। यानी कहने का मतलब है ऊपर वाला भी करड़ी में, नीचे वाला भी करड़ी में। इसको क्या लिख सकते हैं? करड़ी में x बटे y लिखा है, ये दोनों करड़ी में लिखा है। इसका मतलब करड़ी में x है और करड़ी में y है। तो यहाँ पर या 0 का वर्गमूल 0 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 में 0 से भाग में 0 होगा, या फिर 0 में 4 से भाग में 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जहाँ पर जब एक अंक तालिका लिख लेंगे तो वहाँ से बिल्कुल आपके लिए आसान। देखिए अब क्या होता है, काश का मान कैसे लिखते हैं? तो यहाँ से पकड़िए, 1 है तो 1, करड़ी में 3/2 है तो करड़ी में 3/2, फिर 1 बटे करड़ी में 2 है तो 1 बटे करड़ी में 2, फिर 2 है तो 1/2 है तो 1 बटे, फिर 0 0। यहाँ से पकड़िए, ऐसे देखिए इसको इधर से 1 है तो 1, करड़ी में 3/2 तो करड़ी में 3/2, और कितना है? 1 बटे करड़ी में 2 है तो 1 बटे करड़ी में 2, फिर 1/2 तो 1/2, 0 है तो 0। अब ध्यान से देखिएगा, अब अभी आपको बताएं पीछे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। और एक बात ये भी जानना चाहिएगा कि 0 होता है, 0 की बटा में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जब इसका उल्टा निकालते हैं तो 1/0, और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, अनंत। क्या होता है? अनंत। ये बात थोड़ा सा याद रखिए कि 0 की बटा में तो 1 लिख सकते हैं, और जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर होगा, 0 नीचे होगा, और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब देखिए तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक का मान कैसे? 0 का उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए 1/2 का उल्टा था, 2 ऊपर होगा 1 नीचे होगा, तो ये क्या होगा? 2/1, तो 1 का कोई मतलब नहीं, यानी 2 कितना होगा? 2। ठीक उसी प्रकार इसको देखिए, करड़ी में 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या होगा? 1 होगा, 1 का कोई मतलब नहीं, ये क्या, इसको भी उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा? 2/करड़ी में 3, 2/करड़ी में 3। ठीक उसी पर 1 का उल्टा 1। ठीक है, इस प्रकार से। आइए देखिए यहाँ पे सेक, तो सेक का मान कैसे लिखेंगे? तो आपको अभी बताएं कि काश का उल्टा सेक होता है, यानी कि क्या? सैन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक है, सैन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा बराबर 1 में सैन थीटा। पहला चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज है काश थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर में 1 में काश थीटा। ठीक है, और एक बात ये भी याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर सेन थीटा बटे में काश थीटा, काश थीटा। टेन थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/में cos थीटा, ये फार्मूला है। और क्या होता है, या फिर लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर टेन का उल्टा काट का उल्टा टेन होता है, काट का उल्टा टेन होता है, काट थीटा। टेन थीटा बराबर 1/में काट थीटा, या फिर काट थीटा बराबर 1/में टेन थीटा। ये सब फार्मूला है जो कि आपको आगे वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया जाएगा। यहाँ पर केवल एक दो फार्मूला इसे बस इससे याद रखना है, इससे याद रखना है और इस वाले फार्मूले के, और कुछ नहीं। और एक ये फार्मूला, 3-4 फार्मूले यहाँ पे याद रखना है इस अंक तालिका को बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का जो मान देगा उसको उल्टा कर दें तो सेक थीटा का मान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/3, इसका उल्टा क्या होगा करड़ी में 2/1, तो 1 का नीचे हुआ तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं, 1/2 का उल्टा 2। 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा करते हैं तो क्या होगा, इसके बेटा कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं और एक ऊपर 0, और किसी भी संख्या में 0 से बाद इनफाइनाइट रहता है, इनफाइनाइट का मतलब अनंत। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन दोनों का मान कैसे निकालेंगे। तो इन दोनों का मान निकालने के लिए आपको जो यह फार्मूला दिया है टेन थीटा बराबर सेन थीटा बटे में cos थीटा, यानी कि सेन थीटा का मान में cos थीटा से भाग दे देना है। सेन थीटा का मान टेन 0 का निकालना है तो सेन 0 के मान में टेन 0 के मान से भाग देना है। तो 0 में 1 से भाग देंगे, 0 में 1 से भाग दे क्या हुआ 0। 0 में किसी भी संख्या में यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल कितना आता है 0 होता है, भागफल कितना आता है 0। अब ये देखिए इसमें इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, तो देखिए ध्यान से 2 से कट जाएगा 1/3 में 3, क्या बचेगा 2 से कटे 1/3 में 3, या 2 से कट जाएगा 1/3 में 3। यहाँ देखें दोनों सेम चीज़, दोनों से कटे 1 आएगा। यहाँ देखें तो ये देखो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा ध्यान से ध्यान देखो 2 कट जाएगा, बस करड़ी में 3 वो भी ऊपर बचेगा। ठीक है, करड़ी में 3/1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 में 0 से भाग देना, 1 में क्या करेंगे 0 से भाग देंगे, जब 1 में 0 से भाग क्या आता है इनफाइनाइट अनंत। ठीक है, अबे भैया आपको यहाँ बताएं कि यदि काट का मान लिखना है तो cot थीटा बराबर 1/10, और टेन थीटा का मान को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे तो cot थीटा का मान आ जाएगा, यानी cot थीटा का काट 0 ये देखो 0 का उल्टा 0 का उल्टा इनफाइनाइट, और इसका उल्टा कितना होगा करड़ी में 3, 1 का उल्टा 1 होगा 1, और इसके उल्टा कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका उल्टा 1/करड़ी में 3, और इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 0, इनफाइनाइट का उल्टा 0। तो इस प्रकार से अंक तालिका बनाई जाती है, और इसको दोस्तों ध्यान से याद कर लिया नियम कि 0, 30, 45, 60 होता है तो 0 से 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे और सब में 4 से भाग के सबका वर्गमूल निकाल लेंगे। साइन का मान निकाल लेंगे, cos का लिखने के लिए क्या करते हैं यहाँ से करते हैं इस प्रकार से करते हैं। साइन देखिए साइन का मान कहाँ से है 0/4 का मतलब 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का मतलब 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, और फिर देखिए कट गया तो 1/2 बचा, 1 का वर्गमूल लिख हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करड़ी में 2 है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा 3 का वर्गमूल उसी तरह करड़ी में 3 लिखा गया, 4 का वर्गमूल 2, 1 कट का 1 आया 1 का वर्गमूल 1। अब हमने क्या किया cos का मान लिखने के लिए क्या किया, इसको बस यहाँ से पकड़ी इधर से इसमें लिख लीजिए, 1 है तो 1, करड़ी में 3/2 तो करड़ी में 3/2, फिर 1/करड़ी में 2 तो 1/करड़ी में 2, 1/2 तो 1/2, 0 है तो 0। अब यहाँ पर देखिए अब इन दोनों को छोड़ दिया, अब आपको बताया कि साइन जो होता है यदि कोसेक का मान लिखना है तो कोसेक का उल्टा क्या साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, यानी साइन के मान का उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा। तो ध्यान देखिए कोसेक 0 अंश का मान कितना होगा, तो 0 का उल्टा क्या होगा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, इस प्रकार से 45 का लिखना है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 नीचे होगा करड़ी में 2 ऊपर होगा, और नीचे 1 हुआ तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है करड़ी में 2। और यहाँ देखिए टेन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2/करड़ी में 3, और एक कोसेक 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 का उल्टा 1, और सेक का लिखेंगे तो cos का उल्टा 10 का, इस प्रकार से निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसके आधारित थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस प्रकार के कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि sin 30 अंश का मान, आपसे क्वेश्चन दे देंगे tan 45 अंश का मान, आपके सामने क्वेश्चन रख दे sec 60 अंश का मान, आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से रख सकता है tan 45 अंश प्लस tan 45 अंश प्लस tan 60 अंश, इस प्रकार से बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान से आपको जो अंक तालिका बनाया है उसमें का प्रत्येक का मान आपको याद करना पड़ेगा कि tan 30 अंश का मान tan 45 अंश का मान सबका मान याद होना चाहिए। यदि आपको सबका मान याद है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों tan 30 अंश का मान कितना, sin 30 अंश का मान कितना होता है, तो sin 30 अंश का मान 1/2, अंक तालिका में से देख सकते हैं tan 45 का मान
1। सेक साटर्न्स का मान कितना होता है, तो देखिए ध्यान से, यदि आपको कास साटर्न्स का मान कितना होता है 1/2, तो कास का उल्टा सेक 1/2 का उल्टा 2, यानी सेक साटर्न्स का मान कितना हो जाएगा, सेक साटर्न्स का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसका मान निकालना है, 10 45 का मान 1 है प्लस 10 60 का मान करड़ी में 3, बस यही आंसर, इसको हल नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। आगे आपके सामने यदि इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो जैसे आ जाए सेन तीसंस प्लस 10 तीसंस, तो 7 तीसंस का मान कितना होता है 1/2 प्लस 10 तीसंस का मान कितना 1/करड़ी में 3, तो इसको जोड़ेंगे तो इसका इधर गुणा नीचे का नीचे, तो इस करड़ी में 3 का एक में क्या होगा, करड़ी में 3 प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा यहाँ पे तो माइनस, प्लस फिर तो प्लस, 2 का एक में 2 1 कम 2 और फिर नीचे का नीचे करते हैं तो 2 करड़ी में 3, तो इस प्रकार से इसको क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 2 बटे में 2 करड़ी में 3। इसको हल नहीं किया जा सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी संख्या लिख रहे हैं, किसी भी संख्या का मान निकालना है, तो नीचे कभी भी कोई भी संख्या रूट के फॉर्म में यानी कि करड़ी के रूप में नहीं होता, और करड़ी में आता है तो उसको हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, देखिए ध्यान से, क्या है, करड़ी में 3 प्लस 2 पूरे के बटे में 2 करड़ी में 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखो करड़ी में 3 नीचे ना, तो करड़ी में 3 का ऊपर और करड़ी में 3 का नीचे गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने का ऊपर किया उतने का नीचे किया। अब उसमें देखिए ध्यान से, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचा, जब इसका इसमें करेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों कि करड़ी में x का गुणा जब करड़ी में x के साथ करते हैं तो एक सत्ता है, क्या आता है एक सत्ता। जब सेम चीज़ करड़ी का दोनों अंदर सेम हो तो उसका गुणा करें तो क्या एक सत्ता। तो करड़ी में 3 का इस करड़ी में 3 का इसमें हुआ, करड़ी में 3 का इसमें हुआ, तो करड़ी में 3 का इसमें कर क्या हुआ 3, और 93 में 3 का इसमें प्लस है तो प्लस इसमें कर क्या हुआ 2, करड़ी में 3 पूरे के बटे में 2 है तो 2, बीच में गुणा होता है गुणे, करड़ी का इसके बाहर कुछ 2 1 का 2, करड़ी के बाहर का गुणा करड़ी के बाहर, करड़ी के अंदर गुणा करड़ी के अंदर, तो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 का क्या हुआ 3, तो इस प्रकार से क्या हुआ 3 प्लस 2 करड़ी में 3 पूरे के बटे में 3 दूना के 6, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से नीचे कभी करड़ी नहीं होती, यहाँ छोड़ देंगे तो आपको एग्जाम में दे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक बार छोड़ दें, आपको केवल आधा नंबर मिलेगा। यदि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर मिलेगा, 3 नंबर का होगा तो 1.5 यानी कि 1 से 1/2 नंबर मिलेगा। तो इस तरह के आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको यदि इस प्रकार से क्वेश्चन देता है, यानी कि जो अभी लिखा है 0 अंश दे देगा, या फिर 30 अंश दे देगा, या फिर 60 अंश दे देगा, या फिर 90 अंश, या फिर 45 अंश, तो उसका मान तो अंक तालिका से देखकर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो 120 अंश का मान कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इस प्रकार के, या फिर आपके सामने क्वेश्चन दे दे 10 300 अंश 10 300 अंश, या फिर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन जो भी आ जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों जो आपको पहले बताएं चेंजिंग वाला पर नियम कि 180 360 पे फलन नहीं बदलता है, केवल चिन्ह बदलता है, और 90 और 270 पे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के साथ साथ चिन्ह भी क्या होता है बदल जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब आपको यदि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जो त्रिकोणमिति जो अंक तालिका भी बनाए उसमें मान नहीं है, तो आपको 4 जो चतुर्थांश बनाए थे, जो 4 कोण था, कौन कौन सा कोण था, 90 अंश था, 180 अंश था, 270 अंश था और 360 अंश था। इन चारों कोणों पर केवल आपको फोर्स देना है, यानी कि देखना है ध्यान से। तो देखिए जो एक कोण दिया है 300 अंश किसके पास में, इन चारों में से, तो देखेंगे 90 के पास में नहीं, 180 के पास में, 270 के पास में भी है और 360 के भी पास में। तो दोनों में से किसी एक पे लगाएंगे, दोनों में से किसी एक पे, या फिर किसके पास में दिख रहा है 360 और 270 और 360, तो 360 पे भी लगेगा, 270 पे लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए कैसे लगेगा, देखिए ध्यान से, 10 है तो 10, 300 बताइए कि 300 किसके पास में था, यदि 270 के पास में मानते हैं तो 270 लिख लीजिए, 270 लिख लीजिए। अब बताइए कि 300 270 से अधिक है कि कम है, 300 जो है 270 से अधिक ही कम है, तो 300 क्या है 270 से अधिक है, यानी 270 में क्या जोड़ेंगे कि 300 आ जाएगा, तो 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा 300 आ जाएगा। अब याद देखिए कि यहाँ
270 आ गया। और 270 पे क्या होती है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती है, बदल जाती है, यानी कि 10 क्या होगा, बदल जाएगा। तो 270 पे 10 किस में बदलता है, क्वार्ट में बदलता है। 30 अंश है तो 30 अंश। अब बात है कि प्लस हुआ कि माइनस होगा। तो देखो 270 में प्लस करते हैं तो चौथे चतुर्थांश में आता है, और चौथे में काश और सेक प्लस होता है, और बाकी सब माइनस होता है। 10 इसलिए क्या हुआ, ये माइनस। अब कार्तीय अंश का मान कितना होता है, कार्तीय अंश का मान करणी में 3 होता है। कार्तीय अंश का मान करणी में 3, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि 300 अंश का मान कितना होगा, माइनस करणी में 3। इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sin 120 अंश है, तो 120 अंश इसमें किसके पास में जाएगा, इसमें किस कोण के पास में, 90 के पास में, कि 180 के पास में, कि 270 के 360 के। तो 120 अंश 90 के भी पास में है, और 180 से 80 के भी पास में। तो 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है। दोनों पे लगा सकते हैं। देखिए कैसे, sin है तो sin लिख लीजिए। अब बताइए कि 90 के पास में लगते हैं तो 90 में क्या जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 90 में कितना जोड़ते, 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 120 आ जाएगा। sin, अब बताइए कि sin 90 पे क्या होता है, बदलता है। तो sin किसमें बदलता है, काश में बदलता है। और 30 है तो 30, और 90 में प्लस करेंगे कुछ तो 30 दूसरे जाएगा, तो फिर चतुर्थांश में दूसरे में sin को सेक प्लस होता है। यहाँ पे क्या है, sin है, इसलिए क्या होगा, प्लस। काश 30 अंश का मान करणी में 3/2, ये हो गया आंसर। यदि आप इसको, या फिर आप इसको किस पे लगा सकते हैं, 180 पे लगाते हैं तो किस प्रकार से, sin 120 अंश है तो sin लिख लीजिए, तो 180 अंश लिख लीजिए। ठीक है, अब 180 से जो 120 था वो क्या है, कम में। तो इस प्रकार से 180 में से कितना माइनस करेंगे कि 120 आ जाएगा। तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है, यानी sin का sin लिखा जाएगा, 60 है तो 60 लिखा जाएगा। और 180 में से कुछ माइनस करते हैं तो दूसरे में जाएगा, और दूसरे में sin को से एक प्लस होता है, बाकी इसी तरफ क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ sin इसलिए प्लस। sin 60 अंश का मान क्या होता है, करणी में 3/2, करणी में 3/2, दोनों तरह से एक ही मान आएगा। इसको भी उस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एंगल को निकालते हैं। किसी भी अंक का कोण देगा तो इस प्रकार से उसको निकाला जाता है। दोस्तों, यदि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप लोग की इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा इस वीडियो को देखने के लिए।